अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। वर्चुअल फंक्शन भी पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में सबसे पहले तो ये देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद हमने उसकी कुछ टाइप्स देखी थी। ये देखने के बाद हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से किसी भी क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखने के बाद हमने पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट देखा था, पॉइंटर टू ड्राइव क्लास। तो उसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते थे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो में देखते हैं वर्चुअल फंक्शन। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेव C++ में और हमने ये कोड अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में भी हम इस कोड को यूज करेंगे। तो इस कोड में हमने सबसे पहले तो क्या किया था, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट की थी बेस के नेम से। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट की थी, उस क्लास को हमने नेम दिया था ड्राइव्ड। उसके बाद हमने इसे पब्लिकली इनहेरिट किया था बेस क्लास से। उसके बाद हमने मेन के अंदर सबसे पहले तो बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। उसके बाद हमने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसे हमने नेम दिया था D1। ये हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है हमने उसको पॉइंट करवाया था ड्राइव क्लास के सिंपल ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद जैसे ही हमने उसे कंपाइल करके रन किया तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। लेकिन जब हमने बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्राइव क्लास के डेटा मेंबर और फंक्शन को एक्सेस करना चाहा तो वो हमारे एक्सेस नहीं हो रहे थे, हमारे पास वहां पर एरर आ रहा था। जैसे ही हम अपने ड्राइव क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे थे बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हमारा बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा था। हम चाहते थे कि हमारा ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम देखेंगे वर्चुअल फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं अपनी न्यू फाइल में। तो हम आ चुके हैं अपनी न्यू फाइल में। हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों क्लासेस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेस क्लास को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। उसके बाद अब हम यहाँ पर ड्राइव क्लास को भी कर लेते हैं कॉपी और अपनी फाइल में करेंगे पेस्ट। तो हमने यहाँ पर सिंपल ड्राइव क्लास को किया है कॉपी और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बेस क्लास और ड्राइव क्लास को कॉपी पेस्ट कर लिया है। आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं मेन के अंदर। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं बेस और उसके बाद हम स्टार का साइन यूज करेंगे। हमें मालूम है कि हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टार का साइन यूज करते हैं। उसके बाद हम इसे नेम दे देते हैं B1। उसके बाद अब हम यहाँ पर ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम इसे नेम दे देते हैं D1। हमने ये ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो हम कहते हैं B1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ D1। जैसे ही हम इसे कंपाइल करके रन करेंगे तो हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे, हम कॉल कर लेते हैं डिस्प नाम के फंक्शन को। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा हेलो आई एम बेस क्लास फंक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर बेस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करेंगे वर्चुअल फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर जो बेस क्लास का जो फंक्शन है जिसका नाम है वाइड डिस्प, हम इसके आगे यूज कर लेते हैं वर्चुअल का कीवर्ड। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं वर्चुअल। तो इस तरीके से हमारे जो बेस क्लास का फंक्शन है ये बन चुका है वर्चुअल। आइए अब इसे यहाँ पर कंपाइल करके रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारा यहाँ पर ड्राइव क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो रहा है हेलो आई एम ड्राइव क्लास फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फ्रेंड्स, ये फायदा है वर्चुअल फंक्शन का। तो फ्रेंड्स, आइए ये देख लेते हैं कि क्या हम ड्राइव क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्राइव क्लास के वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। उसके बाद हम यहाँ पर अपने इस फंक्शन में सी आउट करवा देते हैं। हम कहते हैं सी आउट वैल्यू
ऑफ ड्राइव क्लास डेटा मेंबर इक्वल्स टू, हमें मालूम है कि जो वैल्यू है वो किस में स्टोर है, ड्राइव वेरिएबल नाम के वेरिएबल में। उसे हम यहाँ पर करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम इसे सिंपल कर देंगे पेस्ट। आइए अब यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है हेलो आई एम ड्राइव क्लास फंक्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा डेटा मेंबर भी एक्सेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है वैल्यू ऑफ ड्राइव क्लास डेटा मेंबर इक्वल्स टू 1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू ड्राइव क्लास के डेटा मेंबर और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वर्चुअल फंक्शन। आइए वर्चुअल फंक्शन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स वर्चुअल फंक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल से देखने के लिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स में। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्चुअल फंक्शन होता क्या है। अ टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक फंक्शन की टाइप है डेट अपीयर टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये हमारे पास मौजूद होता है प्रोग्राम के कुछ पार्ट में बट डज नॉट एग्जिस्ट रियली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो फंक्शन है ये मौजूद होता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता। किस तरीके से, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा एक ये फंक्शन है जो कि हमारे कोड में मौजूद है लेकिन ये हमारा जो फंक्शन है ये रन नहीं होता। इस कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, वर्चुअल फंक्शन आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। हम वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन पेरेंट क्लास। हम वर्चुअल फंक्शन को पेरेंट क्लास में डिफाइन करते हैं एंड कैन बी ओवरराइडिंग इन चाइल्ड क्लास, और हम इसे चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जब पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स में से एक टाइप देखी थी जिसे हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमने उसमें देखा था कि हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। हमें मालूम है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है कि हमारे पास सेम नेम का फंक्शन होता है और उसका सिग्नेचर भी सेम होता है। तो हमने जो आज की वीडियो में देखा है उसके अंदर भी हमारा फंक्शन का नेम भी सेम था, उसका सिग्नेचर भी सेम था। तो फ्रेंड जो आज हमने पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा है वो है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।